और बात अब करेंगे मौसम की, बारिश की। गुजरात में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 23 फीट ऊपर बह रही है पूर्णा नदी। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के कई जिलों में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, देहरादून, पौड़ी में बारिश का अलर्ट है। चंपावत और नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कई जगहों पर। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी अब मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में काफी समय से इंतजार मौसम बदलने और बारिश का हो रहा था। हालांकि गर्मी से राहत दिल्ली और एनसीआर वालों को मिल गई है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है। गाजियाबाद के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई है और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तो बात गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर की। तो कहीं कहीं तो मौसम खुशनुमा है, लेकिन कहीं कहीं इस मौसम ने, इस बारिश ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। बात अगर महाराष्ट्र और गुजरात की करें तो यहां तो हाल बेहाल है। तो देखिए, लगातार कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अपने राज्यों का मौसम का हाल बताने के लिए, अपडेट बताने के लिए और हाल बताने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार से राजकुमार पाल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और मुंबई से ब्यूरो चीफ विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही हाल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, मुंबई ले चलते हैं, क्योंकि मुंबई इस वक्त पानी पानी नजर आ रही है। मैं आऊंगी गजेंद्र आपके पास मौसम का हाल जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। विनोद, फिलहाल क्या हाल है मुंबई के? दीपिका, महाराष्ट्र में हाल बेहाल है बारिश से। बारिश ने अपना कहर जारी रखा है। कई जिले में रेड अलर्ट घोषित किए गए हैं। देखिए, कोल्हापुर हो, पुणे हो, जी। रायगढ़ हो, पालघर हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी है। राहत की बात यह है कि मुंबई में लोकल ट्रेन चल रही है। लोकल ट्रेन अभी बंद नहीं हुई है बारिश की वजह से। जी। और पूना में भी रेड अलर्ट है। पूना में मैं दीपिका बता दूं, क्योंकि 3 दिन पहले तक पानी की कटौती हो रही थी, डैम में पानी नहीं था और अब स्थिति ऐसी है कि डैम भरने लगे हैं। और डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो जो नाले में, जो नदियों में पानी छोड़ा जाता है, उनके आसपास के लोगों को तकलीफ होती है, वहां से विस्थापित किया जाता है। तो वो जो भी किनारे के लोग हैं उनको भी निर्देश दिया गया है, जितने भी समुद्री किनारे हैं वहां पर पर्यटकों को आने से बंदी लगाया हुआ है। प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि समुद्री किनारे पर किसी को न जाने दिया जाए। जान माल की भी काफी हानि हुई है। अभी तक जो एक रिकॉर्ड से जानकारी मिली है, 83 लोगों की जान गई है इस बारिश की वजह से। और सबसे ज्यादा जो जान माल की हानि हुई है वो नासिक जिले में हुई है। जी। आपको बता दें कि कल से विदर्भ का दौरा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री खुद, बारिश की वजह से। जो बारिश से प्रभावित इलाके हैं, गढ़चिरौली में जो जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है, वहां पे भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। तो परेशानी तो बढ़ी हुई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कितनी राहत मिलती है ठीक है लोगों को। विनोद, मैं लौटूंगी जरा, क्योंकि जैसी तस्वीर आपके पास नजर आ रही है वैसे ही कुछ हरिद्वार में भी नजर आ रही है। राजकुमार पाल, हरिद्वार का क्या हाल है फिलहाल? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया था उसी के तहत आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान के आसपास ही बह रहा है और उसी के तहत यहाँ पर जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो लक्सर क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा से सटे हुए गाँव है, उनको अलर्ट मोड पर लगा रखा हुआ है। वहीं
प्रशासन के माध्यम से उनको सतर्क किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गंगा के किनारे के जो गांव हैं वहां के ग्रामीण बिल्कुल सतर्क रहे, जिससे कि बाढ़ का खतरा अगर बनता है तो उनको आसानी से बचाया जा सके। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम जी। यहाँ पर मौके पर लगाई गई है। वहीं लगातार सुबह से ही तड़के से ही मूसलाधार बारिश यहाँ पर हरिद्वार में देखने को मिल रही है। जी जी दीपिका। राजकुमार, कब से हरिद्वार में बारिश हो रही है? क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट तो काफी दिन पहले से ही जारी किया था। जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था। उसी को लेकर कल से फिर येलो अलर्ट जारी किया था। उसी के तहत हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे टिहरी हो, चाहे नैनीताल और चंपावत हो, सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश यहाँ ठीक, पर देखने को मिल रही है और नदी नाले जो है उफान पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं ठीक, खासा बारिश जो है, बारिश से आफत लोगों के लिए बनी हुई है। जी ठीक है। दीपिका। बारिश और आफत बनकर आई है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गजेंद्र, दिल्ली में मौसम कैसा है? हालांकि एनसीआर में तो लगातार बारिश की खबरें आ रही हैं, बारिश हो रही है। दिल्ली का मौसम फिलहाल कैसा है? बारिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में सुबह से ही कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नज़र आ रही है। अगर रोहिणी इलाके की अभी बात करें, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ भी हल्की बारिश अभी ही बंद हुई है। हालाँकि अगर मौसम विभाग की बात करें, आईएमडी की बात करें, तो दिल्ली का जो मौसम है, आज पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, साथ में तेज गरज के साथ छींटे भी होंगे। हालाँकि मौसम विभाग की अगर बात माने तो दिल्ली में लगातार लगभग 11 दिनों का जो पूर्वानुमान है वो बेमानी सा साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल दिल्ली में अचानक से तेज बारिश देखी गई थी, जबकि कल दिल्ली में बारिश की संभावना जरूर जताई गई थी, लेकिन छुटपुट जो है बूंदाबांदी होने का कहा गया था, लेकिन तेज बारिश और आंधी के साथ साथ काफी जगह पे पेड़ गिरते हुए भी नजर आए। वहीं अगर आज सुबह की बात कर ले तो दिल्ली में फिर से एक बार तेज बारिश देखी गई है और दिल्ली के कुछ इलाकों में जल भराव की भी समस्या सामने आती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली का जो गजेंद्र, अधिकतम आज तापमान आज है वो आज आप बता रहे हैं कि सुबह बारिश हुई है कई इलाकों में। कौन-कौन से इलाकों में बारिश हुई है? जी बिल्कुल, अगर इलाकों की बात कर ले तो दिल्ली के अगर हम रोहिणी रोहिणी, बवाना और दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में काफ़ी तेज़ बारिश होने की बात सामने आई है। वहीं अगर बात कर ले तो यमुना पार के इलाकों में सिर्फ़ बूंदाबांदी होने की बात सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सेंट्रल दिल्ली या सफदरजंग की बात करें तो वहाँ भी बारिश हुई है, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ नहीं हुई है, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली के आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार बादल ज़रूर छाए रहेंगे और दिल्ली में छींटा-छाटी वाली बारिश भी होगी। हालाँकि बादल ज़रूर गरजेंगे, लेकिन बारिश कम होगी ऐसा कहना है और दिल्ली का जो तापमान है वो भी अधिकतम 36 डिग्री रहने वाला है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने वाला है। यानी कि दिल्ली में आज जो मौसम है वो थोड़ा गर्म ज़रूर रहेगा, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि जो पूर्वानुमान आईएमडी का लगाया जा रहा है वो पिछले 11 दिनों से लगभग बेमानी सा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विनोद, और देखिए जैसे अगर दिल्ली से एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ तो अगर मौसम बदला है तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, गर्मी से राहत कम, मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। मुसीबत बढ़ गई है, गर्मी तो नहीं है, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन लोगों को परेशानी बहुत बढ़ गई है। जगह जगह पे रास्ते बंद हो गए हैं। ये देखिए, आज नासिक से सूरत जाने वाले रास्ते पर पत्थर गिरा हुआ है, जो रास्ता आज बंद हो गया। महाबलेश्वर का रास्ता बंद हो गया है। कई ऐसे रास्ते हैं दीपिका, कई नदी के पुल है जो टूट गए हैं, पानी में बह गए हैं। तो लोगों को परेशानी तो बहुत झेलना पड़ रहा है, और जैसा कि प्रशासन को पहले से सतर्क किया गया था, जी। लेकिन वैसा कुछ राहत लोगों को मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं बारिश से मौसम खुशनुमा तो हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जहां पर लगातार बारिश हो रही है वहां पर बारिश की वजह से लोगों की दिक्कत और परेशानियां बढ़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।